नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहां पर वो रो रही होती है और अनिल से कह रही होती है कि घर में जो है ना, वो सब के सब हमें ही गलत समझ रहे हैं और हमारी बहू जिसके मुंह पे जबान नहीं थी, आज वो भी हमें गलत ठहरा रही है। और अनिल से कहते हुए नजर आती है कि कोई नहीं देख पा रहा है, हमने जो कुछ भी किया है वो अपने बेटे को घर लाने के लिए किया है। और कहने लगती है कि हमारे बेटे प्रेम की जो है वो थोड़ी सी भी उम्मीद थी ना घर आने की, वो आज टूट गई। और कहते हुए नजर आती है कि पराग का हाल देखा, उसके दिल पर जो है वो क्या बीत रही होगी, वो तो सिर्फ वो ही समझ सकता है। तो यहाँ पर वसुंधरा यानी मोतीबा का कहना होता है कि अब जो प्रेम के लौटने की जो आखिरी उम्मीद थी, आखिरी मौका था, वो भी अब खत्म हो गया है। और बा को लग रहा होता है कि प्रेम जो है वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। तभी वहां पर हम अनिल को देखते हैं, जो कि बा को संतावना देते हुए नजर आता है, उन्हें चुप कराते हुए दे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना को जो है वो काफी ज्यादा चिंता होती है कि कहीं बा को जो है वो कुछ ना हो जाए। और वहीं हम गौतम को देखते हैं, जहाँ पर वो राही को ही दोषी ठहराते हुए नजर आता है और वह कहता है कि उसे जो है वो राही और अनुपमा पसंद नहीं है। और फिर हम यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं, जहाँ पर वो गौतम से कहते हुए नजर आती है कि राही ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है और अपने लिए स्टैंड लेने का पूरा हक है। तभी वहां पर गौतम कहने लगता है कि तुमने क्या कहा, मुझे ना वो लोग पसंद है, ना ही उनकी सोच पसंद है और ना ही वो पसंद है, और तुम जो है ना वो उससे दूर रहना, समझी। और तभी हम देखते हैं कि गौतम कहने लगता है कि अच्छा है कि वो लड़की जो है वो इस घर पर नहीं आई, लेकिन वो अगर घर पर आ गई तो तुम जो है वो अपने लिमिट्स में रहना, और अगर तुमने उसकी जैसे बनने की कोशिश की ना, तो तुम जो है वो मेरा गुस्सा बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। और इसी बीच हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं, जो कि वसुंधरा यानी कि मोती बा को शांत रहने के लिए कहते हुए नजर आता है। और वहीं पर गौतम भी कहता है कि वह अनुपमा और राही को सबक सिखाता, लेकिन वह प्रेम के कारण चुप है। और तभी हम यहाँ पर मोती बा को देखते हैं, जो कि वहां से चली जाती है और साथ ही साथ उसके पीछे पीछे अनिल और प्रार्थना भी चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नीता जो है वो गौतम से कहते हुए नजर आती है कि वैसे जो किया प्रेम ने वो बिल्कुल सही किया, और उसने तो पहले ही कह दिया है कि उसे जो है वो अभी शादी नहीं करनी, और पता नहीं प्रेम जो है वो शादी करेगा या नहीं, वो घर वापस आएगा या नहीं। और तभी वहां पर वो गौतम से कहने लगती है कि जमाई जी, आपके घर वाले जो है वो उस दिन किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना। और फिर यहाँ पर नीता जो है वो गौतम से लड़की के परिवार के साथ उसकी मीटिंग तय करने के लिए कहते हुए नजर आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं राजा भी जो है वो प्रेम की तरह किसी गरीब लड़की से शादी ना कर ले और प्यार ना कर ले, और इससे पहले कि राजा जो है वो ऐसा कुछ करे, उससे पहले ही हम जो है वो उसकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी करवा देंगे। तभी यहाँ पर नीता के जाने के बाद यहाँ पर गौतम कहने लगता है कि सब कुछ सही है, प्रेम जो है वो इस घर से चला गया और राजा की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद जो है वो मैरिड लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो जाएगा कि वो बिजनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, और फिर ये पूरा का पूरा कोठारी एम्पायर जो है वो मेरे हाथ में हो जाएगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि जब लोगों को अपने औकात से ज्यादा मिलता है ना, तो उनका दिमाग जो है वो खराब हो जाता है और खुद हैंडल कर नहीं पाते और दोस्त किसी और को देते हैं। तभी वहां पर ईशानी कहने लगती है कि अरे तू किसकी बात कर रही है, तो माही कहने लगती है कि अरे मैं राही की बात कर रही हूँ, प्रेम से शादी हो रही है, इतने बड़े घर की बहू बन रही है, और क्या चाहिए। और मैं अगर राही की जगह होती ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती और खुशी खुशी प्रेम से शादी कर लेती। और तभी यहाँ पर परी भी आ जाती है और यहाँ पर राही का सपोर्ट करते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पर फिर से शुरू मत हो जाना। और तभी वहां पर ईशानी जो है वो परी और माही से बहस बंद करने के लिए कहते हुए नजर आती है। और वहीं पर अंश जो है वो गौतम से अपनी मुलाकात को लेकर चिंतित होता है, और माही जो है वो अंश की हार के लिए यहाँ पर राही को ही दोषी ठहराती हुई नजर आती है। तभी वहां पर अंश भी कहते हुए नजर आता है कि अरे तुम दोनों लड़ो मत, राही के लिए तो सो जॉब भी जो है वो कुर्बान है। और फिर यहाँ पर ईशानी कहते हुए नजर आती है कि प्रेम जो है वो कितना ज्यादा हम्बल है ना, और उसके पापा जो है वो कितने ज्यादा डेंजरस है। और तभी वहां पर अंश भी कहते हुए नजर आता है कि सबसे ज्यादा डेंजरस तो उनके मोतीबा है। और तभी वहां पर परी कहने लगती है कि आई नो, हमारी बा भी जो है वो उनके सामने फीकी पड़ गई। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो
अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किचन में काम कर रही होती है और राही भी उसके साथ होती है और तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम और राही से अपने रिश्ते को संभालने के लिए कहते हुए नजर आती है और वह प्रेम और राही से वादा करने के लिए कहती है कि वह कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि वह राही को कभी भी दुख न पहुंचाए और वह शाह के बारे में चिंता करते हुए नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मोतीबा यानी कि वसुंधरा से उसकी दवा लेने के लिए कहते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि उसे दवा नहीं प्रेम चाहिए। तो पराग जो है वो अपने माँ से प्रेम का नाम न लेने के लिए कहते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोतीबा जो है वो पराग को ख्याति से शादी करने के लिए दोषी ठहराती है और कहने लगती है कि तूने जो है वो अगर ख्याति से शादी नहीं की होती ना तो हमारा प्रेम जो है वो घर छोड़कर नहीं जाता और अब जब तूने गलती की है तो तुझे उसकी गलती जो है वो चुकानी पड़ेगी। फिर वहाँ पर पराग कहने लगता है कि क्या कीमत है मेरी गलती की बा। तो तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि तेरी गलती की कीमत जो है ना वो तेरा गुरूर है और अपने गुरूर को छोड़ पराग और अपने बेटे के प्यार के आगे जो है वो झुकना सीख। तभी यहाँ पर बा जो है वो राही को भी दोषी ठहराते हुए नजर आती है और राही पर उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए गुस्सा करते हुए नजर आती है और पराग से कहने लगता है कि बेटा गुस्से में था ना तो तू उसे मनाता, शांत करता, उसे रोकता, लेकिन नहीं, तूने उसका जो है वो हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तूने जो है वो गलत कर दिया। और तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि गलत मैंने नहीं आपने किया है बा और अपनी माँ से कहने लगता है कि आपकी गलती है आपकी जल्दबाजी। बेटा जो है वो घर आने के लिए तैयार नहीं है और आप उसकी बहू को जो है वो घर लेकर आना चाहती हैं और आपके जोर देने पर मैं उन लोगों के घर गया, उनके सामने माफी मांगी, लेकिन क्या फायदा हुआ। वो लोग घर पर आके जो है वो हमारे मुंह पे तमाचा मारकर वापस चले गए और क्या जरूरत थी आज ही शगुन करने की। एक बार जो है वो मुझसे बात कर ली होती या फिर यहाँ पर आपने किसी से भी बात नहीं की, ना ही किसी को बताया और पहले ही मैं इस रिश्ते के खिलाफ था। उनका और हमारा मेल कोई भी नहीं है और आपका टिंकू जो है वो एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, लेकिन अनुपमा जोशी के पैरों में जो है वो बिछे जा रहा था। तो यहाँ पर पराग जो है वो अपनी माँ पर प्रेम और राही के रिश्ते को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए नजर आता है और वह अपनी माँ से राही को भेंट चढ़ाने से पहले चर्चा ना करने के बारे में पूछते हुए नजर आता है और पराग यहाँ पर प्रेम के अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त करने से इनकार करते हुए नजर आता है। तो तभी वहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो पराग से पूछते हुए नजर आती है कि उसकी माँ होने के नाते अगर वह उसके प्यार के आगे झुक सकती है तो वह प्रेम का समर्थन क्यों नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि जब भी हम प्रेम को देखते हैं तो मुझे उसके ऊपर जो है वो तेरे पिता की झलक दिखाई देती है और प्रेम जो है ना वो बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गया है और उन्हें भी जो है वो खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और बिजनेस में उनका मन नहीं लगता था। शायद यही वजह है कि तेरे चाचा और चाची ने जो है वो सारे बिजनेस पर काबू कर लिया। और ऐसा नहीं था पराग कि मैं उन्हें समझाती नहीं थी, उनसे बात नहीं करती थी, मैं उन्हें बहुत समझाती थी लेकिन कभी भी मैं उनका अपमान नहीं करती थी, उनको नीचा नहीं दिखाती थी और हमने उनको समझा और फिर तैयार किया और तुझे तैयार किया ताकि तू बिजनेस को संभालने के काबिल बने। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम, राही और अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शाह परिवार को खुश करते हुए नजर आते हैं और डांस करते हुए नजर आते हैं। और वहीं हमें बा को दिखाया जाता है यानी कि वसुंधरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पराग से प्रेम को वापस लाने के लिए कहते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर पराग जो है वो प्रेम को वापस लाने से इनकार कर देता है और वह बा से उसके और प्रेम में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हुए नजर आता है और वहां से चला जाता है। तो जैसे ही वो वहां से जा ही रहा होता है कि बा जो होती है यानी कि वसुंधरा जो होती है ना वो जमीन पर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और तभी वहां पर पराग जो है वो बाघ के लिए काफी ज्यादा चिंतित रहता है। और वहीं पर हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको फोन आता है और तभी वो प्रेम को बा के बारे में बताती है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो कोठारी से बा की देखभाल करने के लिए कहते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनका बीपी लो हो गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। फिर यहाँ पर डॉक्टर जो है यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो उन्हें ठीक टाइम पर नहीं बुलाते तो बा के साथ कुछ भी हो सकता था। और ये बात सुनने के बाद पराग जो है वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और राही और अनुपमा भी आ जाते हैं बा से मिलने के लिए। तो पराग जो है वो प्रेम से पूछता है कि वह अनुपमा और राही के साथ वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें बा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा से राही और प्रेम को शादी के लिए मनाने और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कहते हुए नजर आती है, जिसे सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो हैरान हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो बा की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे या नहीं? हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।